हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार, मैथ थ्रेसर सुजीत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, जो समय और दूरी कहा जाता है। तो हम अभी तक क्वेश्चन किए हैं और अब हम उसके आगे की क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले आप हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए कि आज हम किस तरह का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। पहले 12 नंबर देखिए। 12 नंबर में बोला है कि मोहन जो है 20 किलोमीटर तथा 36 किलोमीटर की दो दूरियों को क्रमशः 5 घंटे तथा 3 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए मनोज की औसत गति क्या होगी। देखिए भाई, ये क्वेश्चन है एसएससी का। इतना आसान क्वेश्चन दिया है, समझिए मेरे बात को। हम आपको इसको लोकल लैंग्वेज में समझाते हैं। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये स्थान है, ठीक है। और दो दूरियों को क्रमशः, कहने का मतलब, चलिए हम यहाँ पर एक ठो और कर देते हैं, यहाँ पर बी कर देते हैं, और यहाँ से एक दूरी हो गया और यहाँ से एक दूरी हो गया, ठीक है। और इस दूरी का एक जो दूरी है ये 20 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 36 किलोमीटर, ठीक है मेरे भाई। ए से बी के बीच की दूरी 20 किलोमीटर और बी से सी के बीच की दूरी 36 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है कि ये जो 20 किलोमीटर की दूरी है ये 5 घंटा में तय किया है, ठीक है। और ये 36 किलोमीटर की दूरी है ये 3 घंटा में तय किया है। तो बोल रहा है कि इसकी एवरेज गति कितनी होगी। मेरे दोस्त, हम अगर एवरेज निकालते हैं तो एवरेज का मतलब होता है औसत, मतलब कि हम प्रत्येक गति कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। तो देखिए दोस्त, औसत गति अगर निकालने के लिए बोल रहा है, औसत गति, तो जैसे हम नहीं बोलते हैं कि अरे भाई हम यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गए और यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गए, तो हमारा औसत निकाल रहे थे हम कैसे, 2xy भागा में x प्लस वाई। ये फार्मूला कब हम लगा रहे थे दोस्त? तो ये फार्मूला हम उस वक्त लगा रहे थे जो केवल ये चाल दिया रहता था। जैसे कि ए से बी तक के बीच की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है और फिर ये बी से ए के बीच की दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो उसका औसत चाल क्या था। तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं। अच्छा, उसमें औसत चाल का फार्मूला क्या लिखवाए थे? कुछ अलग लिखवाए थे थोड़े ना। उसमें भी लिखवाए थे क्या कि कुल दूरी बटा में कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी, कुल दूरी बटा में कुल समय। आपको ये सब एग्जाम में लिखना नहीं है दोस्त, समझे? हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। तो मेरे दोस्त, कुल दूरी कितना है? तो सर 20 किलोमीटर और प्लस 36 किलोमीटर यानी कि 56 किलोमीटर। और कुल समय कितना लग रहा है? तो 5 घंटा और 3 घंटा 8 घंटा। मेरे भाई एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। देखिए ये 20 किलोमीटर है और ये 36 किलोमीटर है। तो किलोमीटर आप प्रति घंटे में हमारा चाल निकलता है या तो मीटर प्रति सेकंड में चाल निकलता है। तो ये भी किलोमीटर है और ये घंटा है, तो हम यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर किलोमीटर और यहाँ पर मिनट दिया रहता तो हम मिनट को घंटा में बदलते, लेकिन इसमें बदलना नहीं है। आपको हम बता दिए हैं कि आगे के क्वेश्चन में कभी काम कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग यूनिट पे बहुत विशेष करके ध्यान दीजिएगा कि यूनिट में घंटा लिखा है कि मिनट लिखा है कि सेकेंड लिखा है, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए ये 8 से 7 मिनट में कटेगा और ये हमारा 7 घंटा जो हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ये औसत गति हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए अब आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 में बोला है कि एक 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक 580 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो देखिए भाई, एक रेलगाड़ी है, चलिए हम आपको बता देते हैं, आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे क्वेश्चन ये। एक रेलगाड़ी है, इसमें से धुआं निकल रहा है। एक रेलगाड़ी है
जिसकी लंबाई जो है 420 मीटर है, 420 मीटर ये रेलगाड़ी की लंबाई है। और बोल रहा है कि ये एक प्लेटफॉर्म को पार करती है और कितने की चाल से, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो प्लेटफॉर्म भाई देखिए, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मतलब यहाँ ये जो है पटरी है और यहाँ एक प्लेटफॉर्म है। तो मेरे दोस्त इसको पार करती है और इसको पार करने में लिया गया समय कितना होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कितना समय में इस प्लेटफॉर्म को पार कर देगी। तो देखिए दोस्त, आप लोग यहाँ पर समय पूछ रहा है तो हम इसको समय बराबर दूरी बटा में चाल जानते हैं फॉर्मूला। देखिए चाल दूरी समय का बस एगो फॉर्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटा में चाल, दूरी बराबर चाल गुने समय। अब भाई देखिए, ये देखिए ये लंबाई जो है 420 मीटर की है। अब यहाँ से जब एंट्री करेगा, इस यहाँ से, ये प्लेटफॉर्म का शुरुआत बिंदु है और ये अंत बिंदु है, तो यहाँ से जब एंट्री करेगा, और इसका प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया है दोस्त, तो 580 मीटर। यहाँ से शुरू करेगा इस बिंदु से, तो अभी तो समय स्टार्ट हो जाएगा, तभी ना समय स्टार्ट होगा। मतलब यहाँ से इससे शुरू किया और यहाँ तक इसका कोर पहुँचा तो समय स्टार्ट, कि हम इतना सेकंड ले रहा है। अब 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चल रहा है, ये यहाँ तक समय ले लिया। तो यहाँ तक ये वाला खाली मुंडा पहुँचने में इसको यहाँ तक लगा है। अब बताइए इसका जो पहुँच है, गाड़ी का जो पीछे वाला भाग है, वो भी तो यहाँ से फिर शुरू करेगा, तो यहाँ से अंत तक जाते जाते पूरा मुंडा यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप मेरे बात को। तो इसलिए भाई यहाँ पर दूरी जो लिखाता है, ये प्लेटफॉर्म की दूरी और प्लस में रेलगाड़ी की दूरी दोनों सहित लिखाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से जब एंट्री किया प्लेटफॉर्म से तो इसका समय स्टार्ट हो गया। अब ये जो पॉइंट है यहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन ये जो पॉइंट है ये भी तो यहाँ से स्टार्ट होएगा, तो फिर इसको यहाँ तक पहुँचने में ये पीछे वाला भाग को तो कुछ तो समय लेगा ना। तो इसलिए कुल समय जो होता है ये पूरा दूरी को माना जाता है, कुल समय बराबर पूरा दूरी बटा में चाल। ठीक है, यानी कि मेरे दोस्त इसमें जो दूरी हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 420 प्लस 580। अब भागा में चाल दिया है आपका कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। ये जो हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दिया हुआ है, तो हम इसको क्यों ना चेंज कर दें कि यूनिट में अगर किलोमीटर रहता तब तो छोड़ देते, लेकिन यहाँ मीटर है और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम इसको चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, चेंज समझ में आ रहा है ना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भी मीटर में आ जाए। तो इसको जब हम चेंज करेंगे मेरे भाई, तो क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से भाग करते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए 420 580 और 5 और 9 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 1000 मीटर हो जाएगा, और ये जो है 120 गुने 5, और ई जो है ऊपर चला जाएगा, ई जो 18 है इसको हम ऊपर भेज रहे हैं, यानी कुल मिला के हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 1 0 से 1 0, और ये 6 दूनी के 12 और ये 36 के 18। अब मेरे भाई ये 5 दूनी के 10 और 10 मतलब 1 0 कैंसिल, और 3 दहा में 30, तो 30 सेकेंड जो ये हो गया हमारा समय है, क्योंकि हम समय निकाल रहे थे तो समय बराबर दूरी बटा में चाल, तो समय 30 सेकेंड हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 ज़रा ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है 14 में कि मोहन 187 किलोमीटर की एक दूरी को s किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यदि मोहन अपनी गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से बढ़ा देता है तो वह 6 घंटे कम समय लेता है, तो s का मान क्या होगा। देखिए मेरे भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। एक मोहन जो है ये s किलोमीटर, कहने का मतलब मान लीजिए ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा था यहाँ से यहाँ तक, लेकिन जब वह यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा था, लेकिन जब वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा दिया तो वो 6 घंटा कम समय ले रहा है। यानी कि अगर 16 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया तो ये 6 घंटा कम समय ले रहा है। हमारा कहने का मतलब यही हुआ। क्वेश्चन आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं बस,
यानी कि मेरे भाई अगर इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में 15 घंटा लगता था 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में अगर ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा चले तो ये 6 घंटा कम समय लेता है, यानी कि अब ये 9 घंटा में ही पहुँच जाएगा। अगर अपना गति को तेज करेगा तो ज़रूरी है कि जल्दी पहुँचेगा, जल्दी पहुँचेगा। तो हम अब देखिए इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन समझ गए मतलब आधा क्वेश्चन आप हल कर चुके। चलिए देखिए, तो मेरे भाई यहाँ पर समय दिया है, दूरी दिया है, चाल दिया है, तो एक का मिस दिया है एस और उसी का मान निकालना है। तो देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, ये तो आप जानते हैं। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, 187 किलोमीटर की दूरी ये एस किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। चलिए यहाँ पर यूनिट नहीं लिख रहे हैं, ये हमारा एस है। एस किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 187 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो समय बराबर दूरी बटा में चाल। लेकिन जब ये जो दूरी इतना ही दूरी अपना एस प्लस 6 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ा देता है, यानी कि अभी तक यहाँ चाल था एस किलोमीटर प्रति घंटा, अब यहाँ पर बोल रहा है कि हम एस प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ा दे रहे हैं। तो जो समय ले रहा है वो कितना समय कम ले रहा है? 6 घंटा कम समय ले रहा है। यानी कि मेरे दोस्त ये जो समय ले रहा है ये 6 घंटा कम समय ले रहा है। तो 6 घंटा कम समय कौन लेगा? तो ये लेगा या ये लेगा? 6 घंटा कम समय कौन लेगा? तो ये लेगा, 6 घंटा कम समय लेगा ना। लेकिन मेरे भाई बराबर करने के लिए आपको हम बताए हैं कि -6 यहाँ करेंगे। 6 घंटा कम समय ये ले रहा है, लेकिन बराबर करने के लिए -6 हम यहाँ करते हैं। समझ में आया भाई क्यों करते हैं? तो चलिए बस यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझना था, बस हमारा काम ख़त्म हो गया। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर हम यहाँ पर यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट में देखिए सब जो यूनिट है ये किलोमीटर और किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो यूनिट को छेड़छाड़ नहीं करना है। तो अब यहाँ से हम बनाएंगे मेरे भाई, तो 187 और एस ई जो है हम इसको इधर लाते हैं, ठीक है, -187 एस इंटू एस प्लस 6 बराबर 6। इसको जब हम इधर करेंगे तो क्या होगा? +6 में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं भाई? तो सीधा सीधी अब क्या करेंगे, एक इसको हटाना पड़ेगा। सीधा सीधी क्या करेंगे? तो लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे और जो हमारा आंसर निकल जाएगा उसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसका मान निकल जाएगा। तो देखिए मेरे पास जगह की कमी है। देखिए एस इंटू एस प्लस 6 ये हमारा एलसीएम हो गया, एस इंटू एस प्लस 6 एलसीएम। अब मेरे दोस्त एस से एस कट जाएगा तो एस प्लस 6 गुने 187 करेंगे, 187 गुने एस प्लस 6, ठीक है भाई। मेरे भाई आप हम गुना कर दें, देखिए कर दे रहे हैं, ठीक है। आप मतलब थोड़ा सा हमको लंबा नहीं खींचना है। तो 187 गुने एस तो पहले 187 एस हो जाएगा, अब प्लस 6 गुने 187 तो 7 42, हाथ में लगा 4, 8 48, 4 52, हाथ में लगा 5 और 6 और 5 11, 1122, ठीक हो गया भाई। अब देखिए अब हम इसको इससे से जब भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, तो एस बचेगा, यानी कि मेरा बचा यहाँ पर -187 एस बराबर 6, ठीक है भाई। यहाँ से 187 एस से 187 एस खत्म। अब जो ये है ये क्या हो जाएगा? इधर गुना में चला जाएगा, तो हम इसको 6s इंटू एस प्लस 6 कर सकते हैं। इस भाग को यहाँ ले गए तो ठीक है, यानी कि यहाँ तक हमारा काम खत्म। बताइए भाई यहाँ तक दिक्कत नहीं? यानी कि अब चाहेंगे तो हम इसको ऑप्शन से भी रख के बना सकते हैं कि हम यहाँ पर एस का मान क्या रखें कि टोटल 1122 आ जाए। एस का मान क्या रखें कि टोटल
करने पर ये 6 गुने जितना करेंगे एस का मान रखेंगे, इसको गुना करेंगे तो 1122। हम चाहेंगे तो यहाँ से ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको हम ऑप्शन से करके दिखा दे रहे हैं, उसके बाद हम इसको हल कर देंगे कि देखिए कैसे उतना आंसर होगा। चलिए पहले ऑप्शन से करते हैं। देखिए हमको 1122 लाना है, तो 6 एस का मान यही पूछ रहा है, तो पहले हम एस का मान रखते हैं 13। आपके बुक में दिया है ऑप्शन 1 में 13 किलोमीटर प्रति घंटा, एस का मान 13 रख रहे हैं दोस्त। तो 6 गुने 13, ये एस प्लस 6 यानी कि 19। 6 गुने 13 गुने 19, 13 का 78 गुने 19 करते हैं, ठीक है। 78 गुने 19, 9 8 72, 963 7 70, और इसके बाद ये आएगा तो हमारा 78 उतरेगा, तो इसको हम करेंगे तो 0 8 7 7 14। देखिए 1480 आ रहा है, ये 1480 आ रहा है 13 रखने पर, तो 13 तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया 13 नहीं होगा। यानी कि अब जो हमारा आंसर आएगा वो 13 से कम आएगा, क्योंकि 13 रख रहे हैं तो इतना आ जा रहा है, तो हम 15 तो नहीं रखेंगे ना, 15 का मान तो और ज़्यादा आ जाएगा। तो फिर देखिए हम अगला ऑप्शन चेक करेंगे कि हम यहाँ पर ऑप्शन जो है छोटा लेते हैं, तो छोटा इसमें ऑप्शन 11 हमको दिख रहा है। चलिए हम 11 देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में आपका 11 दिया हुआ है। तो देखिए दोस्त 6 गुने 11 गुने 11 और 6 17। अब हम इसको गुना करते हैं तो 11 छक्का 66, या देखिए 17 75 से 106 हो जाएगा, 102, 70 छक दिलो 13 से 102 हो जाएगा, तो 2 2 1 1। अरे मेरे भाई ये तो आ गया 1122 जो है, यहाँ भी 1122 है, यानी कि एस का मान जो होगा हमारा वो 11 होगा। एस का मान 11 किलोमीटर प्रति घंटा, एस इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्त, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब भाई कितना बोलेगा सर, आप तो ऑप्शन से कर दिए, अगर हमको ऑप्शन से करने में देरी हो जाएगा तब, तो मेरे भाई अब हम इसको हल कर देंगे, क्या करेंगे, अब तो यही उपाय है। तो देखिए जब हम इसको हल करते हैं तो हमारा कितना आंसर निकल के आ जाएगा, आपको हम बता दिए आंसर कि 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ तक आपका आया कि अब देखिए 6s एस प्लस 6, तो 6s गुने एस, 6s स्क्वायर हो जाएगा 6s स्क्वायर प्लस 6 आके 36s, ये जो है माइनस 1122 हो जाएगा ना, तो माइनस 1122 बराबर 0। हमको लगता है कि 6 से सब कट जाएगा, कटा दे रहे हैं। देखिए 6 से कटेगा तो ये हमारा एस स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस ये 6s हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 5 6 8 48 4 6 7 42, 187 हो जाएगा, 187 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर वो चीज़ लेना है कि जोड़ने पर 6 आ जाए और गुना करने पर 187 आ जाए। तो करते हैं, देखिए 187 क्या होता है, तो हम इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, तो लघुत्तम निकालते हैं। तो ये मेरे भाई शायद 11 से जाएगा, तो 11 और 7, यानी कि बस इसका 2 ही गुणनखंड होगा, 11 और 17, 11 और 17। तो वैसे भी 17 में से 11 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और गुना करेंगे तो 187 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, एस स्क्वायर प्लस 17s माइनस 11s माइनस 187 बराबर 0। हम यहाँ से एस कॉमन लेते हैं भाई, तो ये हो जाएगा एस प्लस 17, और फिर यहाँ से हम माइनस 11 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा एस प्लस 17 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा, एगो आएगा एस प्लस 17 बराबर 0, और एगो आएगा एस माइनस 11 बराबर 0। तो यहाँ से एस इक्वल टू माइनस 17 आ गया, जो कि नहीं होगा क्योंकि निगेटिव मान नहीं होगा, और यहाँ से एस इक्वल टू 11 आ गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम एस का मान निकालेंगे। तो इतना लंबा करेंगे, अरे भाई ऑप्शन से बहुत ही बेस्ट रहता है, ठीक है। आप ऑप्शन से करिएगा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए 15 में बोला है कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकेंड लेती है, तो एक 550 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो देखिए मेरे भाई, ऐसा हम क्वेश्चन अभी तुरंत बताए हुए हैं, वो प्लेटफॉर्म था और यहाँ पर पुल है। तो देखिए ये एक 250 मीटर की ट्रेन है, और यहाँ जो एक पुल है ये 350 है, ठीक है। तो
इसको पार करने में इस गाड़ी को कितना समय ले रहा है, तो 30 सेकंड ले रहा है। तो यहाँ की देखिए भाई, यानी कि रेलगाड़ी की चाल नहीं दिया हुआ है। और अगला में हमको यहाँ से हमको चाल निकाल लेंगे। देखिए कैसे कैसे, देखिए पहले बना दे रहे हैं 15। तो देखिए यहाँ से हम निकालेंगे क्या, पहले यहाँ से देखिए समय ही कुछ भी निकाल सकते हैं, अब जरूरी नहीं है कुछ। देखिए हम समय बराबर लिख रहे हैं, समय बराबर दूरी अब बटा में चाल होता है। तो समय बराबर दूरी बटा में चाल, और दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 30 सेकेंड। और दूरी भाई हम क्या लिखेंगे, तो सर बोलिएगा कि इसका दूरी, ये जो है पुल का दूरी, और ये 250 मीटर ट्रेन का दूरी। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 250 प्लस 350, तो कितना हो जाएगा भाई, तो 600। तो समय कुल दूरी हो जाएगा 600। और यहाँ से हमारा चाल निकल जाएगा कि नहीं भाई, चाल तो नहीं दिया, चाल निकालना है, चाल निकाल देंगे। फिर बोला है कि एगौरी पुल को पार करना है 550 मीटर वाले पुल को, तो चाल निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो देखिए 3 0 से 0 और ये चाल और ये 20, यानी कि चाल इक्वल टू हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए 20 40 हो जाएगा, तो चाल बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि गाड़ी की जो चाल है 20 मीटर पर सेकेंड है। अब बोल रहा है कि वो 550 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी, 550 मीटर। अब पुल की लंबाई कितना है दोस्त, अब की बार है 550 मीटर, लेकिन अब की बार समय नहीं दिया है, समय निकालना है। तो अब हम यहाँ से समय निकालेंगे कैसे मेरे भाई, तो समय बराबर फिर निकालेंगे दूरी बटा में चाल। तो दूरी अब की बार कितना हो जाएगा, 5 2 7 1 800 हो जाएगा। और चाल का मान दे दिया है 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 चौके 40 मीटर पर सेकेंड हमारा जो हो जाएगा। ओह सॉरी, ये 40 जो होगा ये क्या है, 40 सेकेंड ये समय हो जाएगा, क्योंकि समय का मात्रक सेकेंड, टाइम, हाँ समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो समय बराबर 40 सेकेंड। क्या दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि एक रेलगाड़ी 45 मीटर पर सेकंड की गति से एक निश्चित दूरी को 15 मिनट में तय करती है, तो वह 60 मीटर पर सेकंड की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। तो मेरे दोस्त ये 45 मीटर पर सेकंड की गति से एक दूरी को 15 मिनट में तय करती है, यानी कि ये 1 सेकंड में कितना दूरी चल रही है, 45। हम इसको तुरंत बना देंगे एकदम सेकंड में, लेकिन आपको समझाना है। 1 सेकंड में 45 मीटर दूरी तय कर रही है, तो ऐसे करने में 15 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, तो हम करेंगे 45 भागा 1 गुने 15, ये है देखिए भाई मिनट, तो 15। अब मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करेंगे, यानी कि ये जो है हमारा कुल दूरी है। तो अब बोल रहा है कि वह 60 मीटर पर सेकंड की गति से समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगी। ये जो हमारा निकल के आया ये भाई क्या है, तो ये भाई दूरी है, और इस दूरी को कितना मीटर प्रति सेकंड से तय कराना है, 60 मीटर प्रति सेकंड दर से तय कराना है, तो कितना समय लेगा। तो हम डायरेक्ट भाई 60 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, 60 से भाग कर देंगे। तो जब 60 से भाग करेंगे तो यहाँ से हमारा ये हो गया कैंसिल, और 15 5 75 15 चौके 60 7 67, ये 675 जो है ये है हमारा सेकंड, 675 जो है सेकंड। अब बोलिएगा सर सेकंड या मिनट कैसे आप जानेंगे कि क्या है सेकंड है कि मिनट है। तो भाई अभी हम इसको सब क्या किए हैं, ये 45 मीटर था और हम मिनट को सेकंड में चेंज कर दिए, तो हमारा आंसर जो आएगा सेकंड में आएगा, सेकंड में आएगा। लेकिन आपके बुक में जो आंसर दिया है मिनट में दिया है, तो मिनट में दिया है तो हम क्या कर देंगे भाई, सेकंड को बदल देंगे मिनट के में, 60 से भाग दे देंगे, 60 से भाग दे देंगे। ये क्यों 60 से भाग दिए, क्योंकि हमको मिनट में चेंज करना है। तो 12 5 60, 5 3 15, 5 5 25, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 45 भागा 4 यानी कि 4 11 44, 4 दूनी के 8, 11.5 मिनट जो है, 11.25 जो मिनट है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया।
चलिए अब आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या बोला है? बोला है कि एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 540 मीटर है तो वह खंबे को पार करने में कितना समय लेगी? खंबे को पार कराना है भाई। देखिए भाई, ये खंभा, ये हो गया खंभा। खंभा खंभा इतना मोटा होता है खंभा। ये हमारा हो गया रेल, और ये हमारा हो गया धुआं वाला मशीन, और ये हमारा हो गया डिब्बा। डिब्बा। तो इस रेलगाड़ी की जो लंबाई है 540 मीटर है, और बोल रही है कि इस खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, और इसका जो स्पीड दिया हुआ है वो दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा है कि इस खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। तो मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन आप अभी तुरंत पढ़े हैं कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो वहाँ पर पुल की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ था। अब यहाँ पर बताइए भाई, यहाँ पर हेदी जगह का वैल्यू क्या होगा? अरे खूब से खूब होगा, जो खंभा होगा ये 0.15 सेंटीमीटर का होगा, चाहे मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर का होगा। मतलब वो अब मान लीजिए वो खंभा एक पुल जब पार करेगा तो ये लगेगा कि हम इसको दूरी से पार किए हैं। इसका लंबाई उसके मतलब कहाँ 540 मीटर और कहाँ 15 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं ना। 15 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो जाएगा? 0.15 मीटर। तो हम इसको देखिए, खंभा की जो दूरी होता है ना, मान लीजिए दूरी करने का मतलब यहीं तक ना होगा, ये वाला इतना खाली पॉइंट होगा। तो यहाँ तक पॉइंट घुसा और यहाँ तक निकल गया, तो भाई इतनी दूरी के हम क्या जोड़ेंगे? तो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। जब खंभा दिया रहता है या आदमी दिया रहता है तो हम उस दूरी को क्या कर लेते हैं, इस दूरी को, ये मतलब खंभा की जो दूरी होता है इसको निगलेक्ट कर देते हैं। देखिए ये दूरी नहीं है, ये दूरी नहीं है, इसकी जो चौड़ाई है खंभा की, ये वाला दूरी है खाली, इतनी भाग खाली पॉइंट जो हमारा दिख रहा है खाली ये वाला दूरी है। तो हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर खंभा की दूरी को नहीं मानते हैं। तो यानी कि हमारा टोटल जो दूरी हो जाएगा वो 540 मीटर हो जाएगा, और चाल दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, तो समय निकल जाएगा। तो इसलिए मेरे भाई हम यहाँ पर समय निकालेंगे। क्वेश्चन ये कौन सा है? तो 17 है ना, 17। तो इसलिए हम यहाँ पर समय निकालेंगे। तो दूरी बटा में चाल, तो दूरी कितना हो जाएगा? 540 मीटर, क्योंकि ये ट्रेन ही वाला दूरी होगा, क्योंकि खंभा की दूरी निगलेक्ट कर रहे हैं, खंभा की दूरी को निगलेक्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर प्लेटफॉर्म दिया रहता तो प्लेटफॉर्म की दूरी इतना रहता तो उसको भी हम ऐड करते थे। तो 540 अब प्लस 0, यानी खंभा की दूरी को निगलेक्ट कर दिए। समय बराबर दूरी बटा में चाल, और चाल दिया हुआ है हमारा 20। चलिए मेरे भाई 0 से 0 हटाते हैं और इसको 27 सेकेंड पर लेकर आते हैं। ये हमारा हो जाएगा आंसर, 27 से कट जाएगा ना, ठीक है, 27 सेकेंड। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 की दुनिया में चलते हैं। तो 18 में बोला है कि मनीष 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर नगर जाता है, गृह नगर जाता है, तथा 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। उसके घर तथा गृह नगर की मध्य की दूरी 360 किलोमीटर है। यदि वह कुल 21 घंटे लेता है तो y का मान क्या होगा? ऐसा भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं। ये है घर और ये है गृह नगर, और इनके बीच की जो दूरी दिया हुआ है ये है 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर, ठीक है। अब बोला है कि ये जाता है गृह नगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और उधर से आता है y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है। तो उसका जो कुल समय है वो 21 घंटा ले रहा है। 21 घंटा कब ले रहा है? यानी कि समय बराबर गया t1 समय में और आया t2 समय में, तो कुल समय निकल जाएगा। और इसी का मान तो दिया है 39 दिया है, 21 घंटा दिया है। तो देखिए समय बराबर दूरी बटा में चाल, यानी कि t1 बराबर दूरी बटा में चाल हो जाएगा। दूरी जो हो जाएगा 360 हो जाएगा, और चाल जो हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर यूनिट चेंज करना है,
नहीं, किलोमीटर में दिया है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो यूनिट को छेड़छाड़ नहीं करना है। पहले यूनिट को जरूर ध्यान देंगे, ठीक है। अगर दिया रहता कि ये सेकेंड में दे दिया रहता तो हमको इसको चेंज करना पड़ता, नहीं दिया है, नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा T1। अब प्लस T2 की बात करते हैं, तो दूरी इसके लिए भी 360, अब बटा में चाल, तो इसका चाल जो है y किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों को समय जो लगा है ये लगा है 21 घंटा, 21 घंटा, ठीक है भाई। अब हम जब इसका एलसीएम करेंगे, देखिए चाहे तो हम इसको छोटा कर सकते हैं, 360 को बाहर निकाल के हम इसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। 360 को बाहर निकाल देते हैं तो हमारा हो जाएगा 1/40 प्लस 1/y इक्वल टू 21, ठीक है। अब हमको लगता है कि कटेगा ये 12 से 3, 3 बरते 36 और ये 3 7 मर्द में कटेगा, ठीक है भाई। यहाँ तक दिक्कत नहीं सर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 120 1/40 प्लस 1/y ये 0 है, ठीक है। चलिए हम इसको अब आगे हल करते हैं। हो यहाँ तक हमारा आया, और यहीं से तो y का मान निकालना है ना, y का मान निकालना है, बाकी तो सब ज़रूरी नहीं है लिखना। तो देखिए ये हो गया हमारा, अगर हम 120 करते हैं और मेरे भाई 40 और y का लघुत्तम क्या होगा, तो बोलेगा सर 40y का लघुत्तम 40y, 40y का लघुत्तम 40y, तो 40 40 कट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो y बचेगा सर, प्लस y कटेगा तो क्या बचेगा सर, 40 बचेगा सर, और यहाँ पर जो हमारा बचेगा वो 7 बचेगा सर, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए हमको लगता है कि ये 40 से 3 मर्द में कटेगा, क्या आपको लगता है कि कटेगा? 40 3 120। अब लगता है कि 3y कर देते हैं, अब प्लस 3 गुने 40 120 कर देते हैं, अब बराबर 7 गो y कर देते हैं। आपको लगा होगा। 3y को इधर करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 4y, अब बराबर 120 यहीं पर रहने देते हैं, और यहाँ से हमारा y इक्वल टू निकल के आ जाएगा 120 कटेगा 30 मर्द में, और ये जो 30 है ये क्या है, तो किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है भाई। तो बस मेरे दोस्त हमारा वीडियो लंबा चला जाएगा, इसलिए हम बस आज के लिए इतना ही करने देते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि बच्चे तक पहुँचे। और ये देखिए ये जो बुक है ना भाई, इस बुक को SSCGD के लिए जिसका मैथ कमज़ोर है ये बहुत ही बेस्ट बुक है। केवल इस बुक को हल करेगा, हम गारंटी देते हैं कि वो 22 से 23 क्वेश्चन करेगा। 2 क्वेश्चन हो सकता है कि छोड़ दे, लेकिन अगर उसका बेसिक मजबूत है तो वो भी 2 क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। तो इस बुक को पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। तो दोस्त धन्यवाद।